हेलो बच्चों, हम ट्वेल्थ क्लास की इकोनॉमिक्स का 6 चैप्टर कर रहे हैं जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि उत्पादन फलन। इससे पहले के वीडियो में हमने किया था कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन क्या है। तो उत्पादन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट्स, यानी कि जब हम कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करते हैं, हम अपने इनपुट से मतलब रॉ मटेरियल लगाकर, कच्चा माल लगाकर कुछ निर्मित करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, उसे बोलते हैं उत्पादन। इसके अलावा हमने किया था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, यानी कि उत्पादन फलन। आज हम कर रहे हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि अल्पकालीन उत्पादन फलन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है यानी कि अल्पकालीन उत्पादन फलन है, ये क्या है कि सबसे पहले तो उत्पादन फलन होता क्या है। उत्पादन फलन क्या होता है कि हमारा उत्पादन किन साधनों पर निर्भर करता है। जैसे कि उत्पादन के लिए हमें, अगर हम ये मानते हैं कि हमारा उत्पादन 2 साधनों पर यानी कि L है लेबर और K है कैपिटल, कि हमारा जो उत्पादन है वो श्रम और पूंजी पर निर्भर करता है। तो यानी कि L इज़ लेबर, K इज़ कैपिटल। तो ये अब अगर हमें किसी भी X वस्तु की 40 इकाइयाँ चाहिए तो वो किस पर निर्भर, उसके लिए हमें क्या चाहिए, किसका फंक्शन है वो 5 श्रम यानी कि 5 लेबर और 4 कैपिटल, यानी कि 5 इकाइयाँ श्रम की चाहिए और 4 इकाइयाँ पूंजी की चाहिए। लेबर होता है श्रम और कैपिटल होता है पूंजी। तो हमें किसी X वस्तु की 40 इकाइयाँ बनाने के लिए 5 लेबर चाहिए यानी कि 5 श्रम चाहिए और 4 पूंजी की इकाइयाँ चाहिए। तो अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, 40 से हमारा उत्पादन 45 यानी कि 40 to 45 करना चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए जो साधन है वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अल्पकाल यानी कि शॉर्ट पीरियड। लेकिन शॉर्ट पीरियड में हमारे जितने भी ये साधन हैं, सारे जो इनपुट्स हैं वो वेरिएबल नहीं होते, सभी में हम चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हम केवल एक ही साधन को, हम केवल एक ही इकाई को चेंज कर सकते हैं। वो क्या है? जैसे कि इसमें है अब कैपिटल यानी कि पूंजी, मशीनें हैं, पूंजी है, पैसा है, ये तो सीमित होता है अल्पकाल में। तो ये तो कांस्टेंट है, ये यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, लेबर ज़्यादा लगा लेते हैं यानी कि श्रमिक ज़्यादा लगा लेते हैं। पहले श्रमिक कितने थे? 5, अब कितनी इकाइयाँ हैं? 6। पहले 5 इकाइयाँ थी, अब कितनी हैं? 6। तो यानी कि हमने क्या किया, हमारा कैपिटल तो उतना का उतना ही है, पूंजी उतनी ही है, पहले भी 4 थी अब भी 4 है, लेकिन श्रमिक पहले 5 थे और अब कितने हैं? 6। तो हमने क्या किया, श्रमिक अधिक लगाकर हम अपने उत्पादन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे दिखेंगे, y यानी कि आउटपुट, हमारा जो उत्पादन है वो किसका फंक्शन है, x1 एंड x2, यानी कि हमारे साधन, उनमें से एक तो चेंज हो सकता है लेकिन दूसरा कांस्टेंट है, जिसके ऊपर लाइन है, इस बार है, इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट, मतलब स्थिर, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ हमारी पूंजी है वो स्थिर है, कांस्टेंट है, कैपिटल कांस्टेंट है और हमारा लेबर चेंज हो रहा है, पहले 5 था अब कितना है? 6। और हमारा जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है उसमें रेशो यानी कि अनुपात में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है अनुपात में, ये देखिए बेटा, इसमें देखिए 40 का उत्पादन करने के लिए हमारे पास पहले 5:4 है, ये है ना, 5 लेबर 4 कैपिटल, 5:4 है। उसके बाद हमारा रेशो क्या हो गया, 6 और 4 हो गया, हमारा रेशो हो गया 6:4। अब जो 6:4 है, इसको हम 2 के टेबल पे यानी कि 2 के पहाड़े पे काटेंगे, 2 3 = 6, 2 2 = 4, यानी कि 2 3 6, 2 दूनी 4। पहले अनुपात था 5:4, अब क्या है 3:2। तो हमारा जो साधन है उनके अनुपात में परिवर्तन होता है, जो उनका प्रपोर्शन है, उनका अनुपात है, वो चेंज हो जाता है। इसीलिए जो अल्पकालीन फंक्शन है, जो अल्पकालीन फलन है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल प्रपोर्शन। वेरिएबल होता है परिवर्तन,
ये हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन है, परिवर्तन होता है इनके, परिवर्ती अनुपात का नियम भी कहते हैं, क्योंकि अनुपात में चेंज होता है। यहाँ पे हमारा अनुपात है 5:4, लेकिन उसके बाद हमारा अनुपात हो गया 3:2।